नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा पंचकुला सेक्टर 20 के अंडरपास की कनेक्टिविटी है। पंचकुला में सेक्टर 3/20/21 और 12/12A की कनेक्टिविटी ठीक न होने की वजह से हजारों लोगों को हर रोज 3 से 4 किलोमीटर का सफर आधे घंटे में तय करना पड़ता है और रूट कनेक्टिविटी ठीक न होने की वजह से लोगों को सुबह शाम भारी जाम से गुजरना पड़ता है। 2011 में बने इस ओवरब्रिज की कनेक्टिविटी सही नहीं है। इस दौरान लोगों ने पहले पूर्व सीएम के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसके बाद लोगों को साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ उम्मीदें जगी थी कि शायद अब कुछ रास्ते देकर राहत निकाली जाए, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। साल 2018-19 में पीडब्ल्यूडी को काम का जिम्मा दिया गया और एक कंसल्टेंट जीएल वर्मा को कंसल्टेंसी देने की बात भी कही गई, लेकिन बात फिर आगे नहीं बढ़ी और एक बार फिर से सेंट्रल मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पंचकुला विजिट पर बातचीत कर पीडब्ल्यूडी से काम लेकर एनएचएआई को दिया गया, जिसका करीब 1.5 साल से अप्रूवल तक नहीं मिला। आपको बता दें कि सेक्टर 20 में 80 से ज्यादा सोसाइटीज हैं, जिसमें 45,000 के करीब लोग रहते हैं और इसके अलावा सेक्टर 21, 12A में 25 से 30,000 लोग रहते हैं। इन सभी को कनेक्टिविटी ठीक न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी वक्त में पार्टियों की तरफ से लोगों को सही रास्ता बनाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक आश्वासन जमीन पर तब्दील नहीं हो पाया। हकीकत में लोगों को आज भी रास्तों की कनेक्टिविटी से परेशानी है और उसका समाधान नहीं निकल रहा। तो ऐसे में आज बड़ा सवाल ट्राई सिटी का यही कि आखिर इन सेक्टर्स के लोगों की समस्या कब सुलझेगी। कनेक्टिविटी को लेकर लगातार जो दावे किए गए थे वो हकीकत में तब्दील होकर कनेक्टिविटी को सुधारा कब जाएगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और साथ साथ आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय सर, ओवर टू यू। आयुष, इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में सेक्टर 12 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नीरज अग्रवाल जी, उनका स्वागत है। सेक्टर 20 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट योगेंद्र जी हैं हमारे साथ में, आपका स्वागत है। और जेजेपी के जिला अध्यक्ष और पंचकुला नगर निगम के पूर्व जो नगर परिषद होती थी या नगर पंचायत होती थी उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी सियाग साहब हैं। सियाग साहब, आपका स्वागत है। हम इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार लोग परेशान हैं, महंगाई, दूसरी समस्याएं हैं। शहर में एक सुंदर बनाने की और सुविधाजनक बनाने की बातें होती हैं, बड़े लंबे समय से होती हैं, तमाम वायदे हुए। सेक्टर 20 के इस अंडरपास को लेके 2011 से लेकर के अब तक वादे ही चल रहे हैं। 10 साल हो गए। अब 10 साल के वायदों में कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस के बाद में अब भाजपा और जेजेपी की सरकार है। इन दोनों सरकारों के बाद में तमाम वायदे होते रहे और इन वायदों के बाद में समस्या का समाधान नहीं निकला। रोजाना करीब करीब इस क्षेत्र से, जो इस अंडरपास न होने के कारण 1.25 लाख लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि कुछ रेजिडेंट्स हैं, कुछ बाहर की फ्लोटिंग आबादी के लोग हैं, वो आते हैं तो बड़ा एक जाम लगता है, एक बड़ी समस्याएं होती है। दफ्तर जाने के समय में एक लंबा समय जाया होता है। इन सारी समस्याएं हैं। तो मैं इस पे सबसे पहले नीरज जी के पास ही आना चाहूंगा। नीरज जी, किस तरीके से फेस करते हैं, किस तरीके से इस कनेक्टिविटी की समस्या के कारण दिक्कतें आती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं? जी नीरज जी। सर, ऐसा है कि ये मुद्दा बहुत सालों से, जैसे आपने बताया कि इतने सालों 10 साल से हो गए हैं इसको लटके हुए। हम हर साल ये उम्मीद करते हैं और हमें आश्वासन भी दिया जाता है कि अब ये हमारा वहाँ बात हो गई है, पास हो गया है मुद्दा। इसको सुनते जरूर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज आप ये देखिए कि हमें ये जो ओवरब्रिज बना है कालका और जीरकपुर सड़क के ऊपर, उधर वाले लोग घग्गर पार, जैसे हम पहले कहते थे पंचकुला में घग्गर पार है, वो अलग एक एरिया बना हुआ है। ऐसे ही 20, 21, 3 सेक्टर या सभी 27 सेक्टर, ये सब अलग हो चुके हैं इधर वाले सेक्टरों से। इनको अगर हमने आना जाना है इन सेक्टरों के बीच में, तो एक
मुसीबत सी लगती है कि यार जाएंगे तो एक तो जाम में फंसेंगे, एक्सीडेंट का खतरा है, उधर से गलत एंट्री भी लोग करते हैं बिकॉज शॉर्टकट मारने का कोशिश करते हैं। इस तरह से ये जो चल रहा है सिलसिला, इसके लिए जो लगातार कौन कौन प्रेजेंटेशन। आया आपसे, क्या क्या वायदे कर गया? सर ऐसा है कि पहले तो ये कांग्रेस के टाइम में भी ये मुद्दा उठा, मुख्यमंत्री हमारे हुड्डा साहब होते थे, उन तक ये मुद्दा पहुंचा, तब ये वादा किया गया था कि हाँ इसके अंदर अंडरकट्स हम और निकलवा देंगे, अंडरकट्स निकलने से आप लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2 साल के बाद 3 साल के बाद इलेक्शन था। 2014 में फिर वादा हुआ, हमारे एमएलए साहब या जो भी वहाँ पे मुख्यमंत्री जी थे, खट्टर साहब आए थे, उनसे भी ये हुआ कि ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी करवाना है। तो यही कहा गया कि इसको बहुत जल्दी हम करवाएंगे। और हुड्डा से पहले बात हुई, फिर पीडब्ल्यूडी से बात हुई, फिर एनएचआईए से हुई, लेकिन आज तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं निकला। मैं योगेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। योगेंद्र जी, जैसा कि नीरज जी ने बताया कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, आप लोग भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके से आप कहां कहां धक्के खाते रहे और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और कितने वायदे मिले सबकी तरफ से। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया, ये पूरे पंचकुला के लिए और पूरे सेक्टर के लिए और पूरे घग्गर पार, जैसे हमारे नीरज जी बात कर रहे थे, बिल्कुल सच्ची बात कर रहे थे। इस सेक्टर के अंदर 111 सोसाइटी है, इसके अंदर प्राइवेट सोसाइटियां भी हैं जिनके अंदर 1200 फ्लैट है, इसके अंदर 2 गांव है, एक फतेहपुर है, एक कुंडी है। और शुरू से ही जब से ये फ्लाईओवर बना, हम तब से लड़ रहे हैं। हमने तभी से इनको कई चिट्ठियां लिखी, आरडब्ल्यू के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को लिखी, गडकरी जी को लिखी, जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे उनको भी लिखी, इवन के हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर को भी लिखी इन्होंने, लेकिन उसका कुछ नहीं किया। उसके बाद सब कुछ ये देखने के बाद आप देखिए वहां पे जब जाम लगता है, मैं आपको बता दूं, जब जाम लगता है 20 की लाइट से लेकर, नीरज जी जिधर 12A में रहते हैं, 12A की पीछे तक 3-3, 2.5 किलोमीटर का जाम लगता है। 6-6 लाइट के अंदर, 6-6 लाइट के बाद जो है आदमी पास करता है। कई बार तो सोचता है मैं इधर से आऊं ही ना। और हमने कई बार इनको सजेशन दी कि इस पुल को सीधा ऊपर उठाओ, अंडरपास भी नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अब ये अंडरपास यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ ओवर ब्रिज चलेगा। और 12 से जो इंडस्ट्री एरिया से आ रही है सड़क, उसके नीचे से पास देके जीरकपुर को टर्न अलग देना पड़ेगा और इधर शिमले वाली साइड पे, बी सेक्टर की साइड पे सब देना चाहिए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इस सेक्टर की आबादी 50,000 के आसपास है। इसके अंदर आशियाना फ्लैट भी हैं, जो मैं पहले कहना भूल गया, उसके अंदर गरीबों के एक मरले के प्लाट भी हैं। अभी फिर वो कोशिश की जा रही है, यहाँ पे फिर आशियाना फ्लैट बनाए जा रहे हैं। पहला रश तो काबू नहीं आ रहा। उसके बाद हम ये नहीं कहते कि फ्लैट मत बनाओ, कमेटी के पास, निगम के पास हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है, उनको प्लाट दे दो, किसी जगह पे 3-3 मरले के प्लाट दे दो, लेकिन 20 सेक्टर के ऊपर बोझ मत बढ़ाओ। इसके ऊपर इतना बोझ पहले भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पंजाब के साथी भी यहीं से निकलते हैं, सारे यहीं से निकलते हैं। अभी जो हमारे खट्टर साहब ने उद्घाटन किया, उन्होंने उद्घाटन करके 25-26 की तरफ बाईपास जो अपना पुल पास किया। अब वो जो ट्रैफिक आएगा वो भी तो 20 में से जाएगा, वो कहाँ से जाएगा, वो भी 20 में से निकल के जाएगा। हमारी इसलिए सरकार और एमएलए साहब का देख लो, उनसे झूठा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो हमने पिछले इलेक्शन से पहले, सियाग साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ बड़ी जगह मिलते जुलते रहे, हमारे काम भी किए, कई जगह अटकाए, सारे काम किए, क्योंकि इनको ऑफिसर थे सरकार के हिसाब से चलना। लेकिन हमने जब 2019 के इलेक्शन से पहले पूरे सेक्टर ने एक गठन किया कि हम धरना देंगे और अपनी आवाज को ऊपर तक दोबारा से पहुंचाएंगे। हमने धरना दिया। धरना देने के, आप मानेंगे, इलेक्शन से 2 दिन पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे पास आए। इससे पहले उनकी हिम्मत नहीं हुई 20 सेक्टर में आ जाए। 20 सेक्टर में आके तभी कुछ कहेंगे ना, अगर कुछ किया हो। किया तो कुछ है नहीं। फिर वहां पे आके मेरे पास ऑडियो वीडियो क्लिप है, हो सका तो मैं आपको चैनल को वीडियो क्लिप भी भेज दूंगा लाइव। उसके अंदर उन्होंने माफी मांगी, भाई मेरे से गलती हो गई, 20 सेक्टर के मैंने काम। चलिए मैं सियाग साहब के पास आता हूं। खट्टर जी आपके पास दोबारा आऊंगा। सियाग साहब, आप
पंचकुला के नगर परिषद नगर पंचायत जो भी था उसके आप ईओ रहे। उसके अलावा आप आज सत्तारूढ़ पार्टी जेजेपी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो आपके जो नेता हैं, डिप्टी सीएम है, उनका भी घर सेक्टर 21 में है। तो निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना आपको भी होता होगा, लेकिन आज चूंकि वीआईपी आप मूवमेंट के कारण आपको उससे निजात मिल जाती है, लेकिन आम आदमी वो झेलता है। तो आप लोगों ने उस समस्या को क्यों नहीं एड्रेस किया और क्यों नहीं सरकार पे दबाव बनाया? जब 50 काम करवाती है जेजेपी, तो एक काम यह क्यों नहीं करवा रही? जी सियाग साहब। शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आपने ये आज ये बहस रखी है। नो डाउट परेशानी है लोग, और जो बातें हुई हैं कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, क्वात्रा जी ने कही हैं या नीरज जी कह रहे थे, क्योंकि मैं भी कुछ सेक्टर 20 में रहता हूँ, मुझे पता है दिक्कतें हैं बहुत। और ये समस्या कोई ये नहीं भी इस गवर्नमेंट की है, ये 2006-7 में आपका ध्यान हो, ये जो रोड बना था सारा, और उस वक्त कहीं की प्लानिंग में गड़बड़ थी सारी। अगर उस टाइम प्लानिंग ठीक होती तो ये दिक्कतें नहीं आती सारी। शिमला जाने के लिए तो ठीक हो गया, लोग जाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी पूरे पंचकुला के लिए है, चाहे वो डिवाइडिंग रोड 321 का हो, 20 वाला है, आगे भी है। इसके अलावा दिल्ली से जब आप हम आते हैं इधर जीरपुर होके, तो वहां भी ये के एरिया है, या जो पुल है ये जो इसके पास जो जाता है, ये चंडीगढ़ जाता है रास्ता सीधा, और नीचे से पंचकुला की तरफ आते हैं या शिमला की तरफ आते हैं या इधर पटियाला जाते हैं, ये पूरा कहीं की पूरी प्लानिंग में गड़बड़ रही है सारी। और इसको अब जरूरत है, एनएचए जो लगी हुई है भी, चंडीगढ़ जब एंट्री करते हैं जीरपुर, वहां से शुरू हो जाती है परेशानी। ये आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है 20-25 मिनट अम्बाला से, और आगे टाइम लगता है, नो डाउट। ये पुरानी खामी रही है। मैं तो मैं कहता भी बीजेपी गवर्नमेंट की है, ये पीछे जब शुरू में जो प्लानिंग हुई कांग्रेस सरकार थी 2005-6 में, 6-7 में शुरू हुआ मामला सारा ये, तो अब इसको कोशिश पूरी है, नो डाउट। 2-3 दफा प्लानिंग चेंज हुई है, 20 को अंडरपास दें, ऊपर से बनाएं, 20-21 डिवाइडिंग साथ डिवाइडिंग रोड से जोड़ें, या 12A 12 को जो एग्रीकल्चर भवन है वहां से ऊपर से पुल बना के, और साइड से जो साथ रास्ता लेके 21 के साथ है, और जो हॉर्टिकल्चर का रास्ता जाता है, जो बिल्डिंग है उनकी, उस साइड में 20-21 डिवाइडिंग रोड को साइड में उतारे। इस तरह की प्लानिंग चली है, और मैंने इसका पूरा, हम खुद इस मामले को उठाते रहे हैं, हमारा एक एनजीओ है अपना पंचकुला, और पार्टी की तरफ से उठाते रहे, लिखा भी है काफी, और अब इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियसली इसको लिया है। सियाग साहब सवाल ये है कि जब तब तो चलिए आप कह देंगे सत्ता में नहीं थे, या आप तब सरकारी ऑफिसर थे, आप उसमें नहीं कर सकते। आज आप प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के एक अभिन्न अंग हैं, और जब ऐसी स्थिति में है तो आप इसके लिए अपने डिप्टी सीएम के जरिए या सीएम के जरिए आपने इसको क्यों नहीं एड्रेस किया, क्यों नहीं समाधान निकला? बिल्कुल ये मैटर टेकअप हुआ है, और अब ये बड़ी उस स्टेज पर चल रहा है। यहाँ 12A और 12 जो डिवाइडिंग रोड है, इससे ऊपर से लेके रोड को एक पुल बनेगा, और एग्रीकल्चर भवन के साथ से लेके इसको पूरा प्लानिंग है सारी ये। और क्योंकि चलिए इसकी प्लानिंग है। मैं नीरज जी के पास आना चाहूंगा। नीरज जी, हाँ नीरज जी आप ही के पास आ। नीरज जी, मैं सबसे बड़ी बात, जैसा कि सियाग साहब ने बताया, क्वात्रा जी ने बताया कि समस्या है और वायदों पे वायदे होते रहे हैं, लंबे समय से इन वायदों का खेल चल रहा है। 2005 में जब इसकी प्लानिंग हुई, उस समय ना इतनी आबादी थी, ना उस तरफ घग्गर पार उतना ज्यादा वो था, तो उस ढंग से उस समय तो मैं भी निकला हूं तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। लेकिन आज आबादी बढ़ी है, दूसरे प्रवासी भी आए हैं, तमाम सारे लोगों ने जो बहुत बड़े घर नहीं ले सकते थे, उन्होंने उन सेक्टर्स में जो सोसाइटीज हैं उनमें फ्लैट्स लिए, और दूसरे, तो जिस तरीके से आबादी बढ़ी, तो उस तरीके से आबादी के हिसाब से चेंजिंग आनी चाहिए थी, प्लानिंग में चेंजिंग आनी चाहिए थी। और एनएचआई कोई एहसान नहीं कर रहा है, हमसे टोल लेता है, टोल रोड है ये, और इन टोल रोड्स का जब पैसा लिया जा रहा है, जितने वाहन चलते हैं जब टोल पे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नहीं होना निश्चित रूप से नागरिक अधिकारों का हनन है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के, और जो भी बताना चाहें? नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है कि ये तो एक राइट है लोगों का, जो शहर के लोग हैं, कि उनको एक सही सुविधा मिले चलने फिरने के लिए, सड़कों पे ट्रैफिक सही रहे, उनको किसी चीज़ का
जाम का या एक्सीडेंट का खतरा ना रहे। इतनी सी बात नहीं है सर, एम्बुलेंसेस जाम में फंस जाती हैं, लोगों को मरने का डर रह जाता है कि लोग मर ना जाए जाम में खड़े खड़े, यहाँ तक सिचुएशन आ जाती है। जहाँ तक सियाग साहब ने कहा है कि बहुत तेजी से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा और सियाग साहब को भी बताना चाहूँगा, इस पे विचार कुछ नहीं हो रहा है। ये आज भी मामला NHI की कंसिडरेशन की टेबल पे पड़ा है। MLA साहब की आपकी लास्ट आपने अगर सुना हो, कल परसों की एक स्टेटमेंट है अखबार में, मेरे पास 20 अक्टूबर 2020 का NHIA का लेटर है जो बता रहा है कि ये इज अंडर कंसिडरेशन विद द हायर अथॉरिटीज। एक साल तो हायर अथॉरिटीज को कंसिडरेशन में वैसे ही हो गया, 1.5 साल। नितिन गडकरी साहब अभी भी शिमला में आए हुए थे, अगर इतने सीरियस होते हैं तो उनको रास्ते में मिलके या शिमला जाके इस प्रोजेक्ट को इमीडिएट अप्रूव करा के ये काम शुरू करवा सकते थे, लेकिन सीरियसनेस नहीं है इस काम को शुरू करवाने में। पंचकुला में सीरियसनेस सिर्फ कुछ उनके अपने पर्सनल मुद्दे हैं जो कि वो चल रहे हैं, लोगों की आवाज की कोई सुनवाई नहीं है आज, चाहे पानी हो, बिजली हो, ड्रेनेज हो, पार्क हो, सड़कें हो, कोई चीज ले लीजिए आप। वेलकम गेट के ऊपर प्रायोरिटी दी जा रही है। अब कैन यू बिलीव, वेलकम गेट इज जस्ट अनप्रोडक्टिव आइटम, उस पर इतनी जबरदस्त प्रोडक्टिविटी दी जा रही है, 4 करोड़ रुपए की वेस्टेज ऑफ मनी होने जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस जो रास्ता जो कि बहुत सालों से लोगों को तकलीफ दे रहा है, उसको देने के लिए इमीडिएटली नितिन गडकरी नीरज जी इस तरह का तो गेट्स लगाने का काम सब जगह चल रहा है। अब इसकी बजाय हम अब इस पे आते हैं मुद्दे पे। क्वात्रा जी बताना चाह रहे थे। क्वात्रा जी, एक सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी समस्या है, और ये समस्या जैसा सियाग साहब ने बताया कि सिर्फ इस जगह नहीं, सेक्टर 20 में नहीं है, ये बड़े पूरे लंबे उसमें है। कुछ प्लानिंग की कमियां रही ना, उस समय के मुताबिक प्लानिंग की गई थी, अब इतने लंबे समय का नहीं सोचा गया रहा होगा, या जो दूसरे चेंजेज होने चाहिए थे वक्त टू वक्त वो होने चाहिए थे। आप ये सौभाग्य की बात थी हरियाणा के लिए कि हरियाणा का एक IAS ऑफिसर NHI का जो है चेयरमैन भी रहा काफी लंबे समय तक, मलिक साहब थे। तो अब ऐसी स्थिति में और उसके बाद में भी ये समस्या एड्रेस नहीं की गई, तो इस पे क्या समझते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, या जो भी कुछ है, या उस आबादी को जो घग्गर पार रहती है उसे दोयम दर्जे का बताया जा रहा है? क्वात्रा साहब। तो मैं आपसे सहमत हूँ, और मैं एक बात सिहाग जी को भी कहना चाहूंगा। वो बार बार कह रहे थे कि जब ये पुल बना कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार गई। बीजेपी की सरकार क्यों आई? अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया था तो बीजेपी की सरकार आई थी ना। तो आप क्या कर रहे हैं, या आपके MLA क्या कर रहे हैं, आपके CM क्या कर रहे हैं? वो भी यही कुछ कर रहे हैं। जब यमुनानगर की सड़क का उद्घाटन हुआ था, उस दिन गडकरी साहब ने स्टेज के ऊपर इन्होंने उनसे कलवाया, यहाँ के MLA ने उनसे कलवाया कि आप इसका फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दो, यहीं से कह दो कि फ्लाईओवर बनेगा। सॉरी, उन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया कोई फ्लाईओवर बनेगा, और इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग सारे शहर के अंदर लाखों रुपया लगाकर, इनकम टैक्स पेई का लाखों रुपया लगा। जब हमारे सियाग भाई उस टाइम EO होते थे, इनको भी पता है, कोई टैक्स नहीं दिया गया होगा कमेटी को, खाली होर्डिंग लगाए बगैर टैक्स किए हुए, और पूरे शहर को बेवकूफ बनाया गया कि पास हो गया, पास हो गया। हम तो ये लिखते थे अंडर पास कब बनेगा हजूर, हमें तो ये तो बता दो, पास तो आपने कर दिया, बनेगा कब बनेगा? समय की सीमा होती है, कब बनेगा? तो सियाग साहब सबसे बड़ा बस एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूं। जी बोलिए। जो 20 सेक्टर को ये निगलेक्ट कर रहे हैं, पूरे घग्गर पार को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं पूरे शहर को निगलेक्ट कर रहे हैं। मैं नीरज जी से सहमत हूँ, किसी भी मुद्दे पर, किसी की जगह पर ये सरकार हर जगह फेल है। इन्होंने कहीं चलिए सियाग साहब मैं आप पे आता हूँ। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समस्या का विषय है, जो भी रेजिडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सत्ता में हैं, आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस पर कुछ सार्थक हो। आप उसके लिए कितनी जल्दी करवाएंगे और क्या कराएंगे, क्या आज आप बोलते हैं? क्योंकि मैं दोबारा फिर इस पे चर्चा करूंगा यदि आप नहीं करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल वादी बात कही है। थोड़ा सा नीरज जी और क्वात्रा जी थोड़ा पॉलिटिकल लेके थे इसको। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी, हमने नहीं कहा। अब सुनो तो। हाँ, सुन लीजिए।
मैं तो बोला जी। नहीं बीच में, आप लोग हाँ बोलते सियाग रहे। साहब बोलिए, बोलिए सियाग मैं कोई सियाग साहब बोलिए, बोलिए, समय की सीमा है, जवाब दी। ओके, तो ये जो मामला है 20-21 डिवाइडिंग रोड को थोड़ा किया जा रहा है 4 लेनिंग। आगे इसको पंजाब से होके थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वहाँ कोई जमीन का मामला था एमसी जलपुर के साथ, वो भी लगभग सॉर्ट आउट हो रहा है। तो आगे पूरा जो हवाई अड्डा आगे जाता है, वहां से ये जो मैकडोनल्ड है वहां जाके मिलेगी रोड। और साथ साथ ये जो इसके ऊपर से बढ़ना है, साइड से बढ़ना है, वो प्लानिंग है उसके, एनएचआई कर रहा है सारा ये। और इसको जहां तक बात है इस टेकअप करने की, हमने खुद टेकअप किया है, डिप्टी सीएम साहब से डिस्कस भी किया है, क्योंकि एनएचआई के अंडर आता है। उन्होंने भी वहां इसको डिस्कस किया था, अभी जल्दी बनाया जाए। समस्या चाहे कोई पार्टी का हो, मतलब पार्टी सत्ता में चलिए पार्टी का हो, चलिए सियाग साहब, मैं बात को समझ गया। मैं कि हम ये मान के चलें कि डिप्टी सीएम इस बात को लेकर के हम इसको एड्रेस करेंगे, सीएम साहब से एड्रेस करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। स्थानीय विधायक ने जो वायदे किए हैं वो वायदे फलित होंगे और पंचकुला के लोगों की समस्याएं समाधान होंगी। आप सभी चैनल पर आए और इस पर चर्चा किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगा इस समस्या का समाधान हो। आप सभी का धन्यवाद।